4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट 2 टॉपिक है बीज। बीज की संरचना। बीज दो प्रकार से, बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार से विभक्त किया जाता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्र, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्र हो तो उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। और निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक बीजावरण होता है और एक भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणीय अक्ष होता है। 1 अथवा 2 बीजपत्र हो सकते हैं। इसमें एक बीजपत्र के एग्जाम्पल गेहूँ, मक्का और 2 बीजपत्र तना और मटर। और एक बीजपत्री संरचना के बारे में देखें तो एक बीजपत्री संरचना में प्राय एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष होता है। इसका जो अपवाद है आर्किड, वो अभ्रूणपोषीय लेकिन एक बीजपत्री है। बीज पर बीजावरण होता है, भ्रूण होता है और भ्रूण पर बीजपत्र अक्ष होता है। अक्ष पर मूलांकुर और प्रांकुर होता है। इसका जो डायग्राम दिया गया है, ये एक बीज है। बीज की संरचना एक बीजपत्री की। यहाँ पर भ्रूणपोष होता है, यहाँ पर ये भ्रूणपोष होता है और इस पर एक बीजावरण लगा होता है। चारों तरफ बीजावरण लगा होता है और भ्रूण इसके बीजावरण लगा होता है और इसके अंदर एक पुट्टीनुमा संरचना होती है। इसको लेटम कहते हैं। इसमें प्रांकुर चोल और प्रांकुर पर प्रांकुर चोल होती है। मूल अंकुर पर मूला अंकुर चोल स्थित होती है। यहाँ पर ये बीजावरण है और एल्यूरोन सतह इसके अंदर भीतरी सतह पर होती है। तो बीज का आवरण बाह्य कवच और अंत कवच होता है। भ्रूण बीजावरण हटाने पर हल्के पीले रंग की संरचना मिलती है, उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूणाक्ष अक्ष होता है। आकार में भ्रूण छोटा और भ्रूणपोष एक सिरे पर खांचे में स्थित होते हैं। इसके अलावा भ्रूणपोष स्थूल होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होता है, जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूणपोष की जो बाहरी भित्ति है भ्रूण एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होता है, इसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूणपोष में एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है, जिसे स्कूलेटम कहते हैं। इसके अक्ष पर प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। ये प्रांकुर और मूलांकुर चादर से ढके होते हैं, जिसे प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहते हैं। इसके बाद द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत बीजावरण, बीजावरण की बाहरी सतह बीज चोल, भीतरी सतह टैगमन कहलाती है यहाँ पर। और बीज फल के साथ जुड़ा होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर बीज फल के साथ जुड़ा नाभिक, और नाभिक के ऊपर एक छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। भ्रूण और बीजावरण को हटाने पर बीजपत्र के मध्य भ्रूण होता है। भ्रूण भ्रूणीय अक्ष 2 बीजपत्र भोजन संचित करता है। अभ्रूणपोषी होते हैं। द्विबीजपत्री चना से मटर और इसका अपवाद अरंड भ्रूणपोषी होता है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और इस प्रकार से हमारे 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए। एक तो वनस्पति जगत और दूसरा अपना जो पादपों की आकारिकी है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।